हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स किसके, न्यूटन के सर में एक सेब गिरा है ना, तो उससे क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स हुआ। ठीक है बेटा, बेटा ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में डीपली पढ़ाऊंगा। ठीक है, डीपली कैसे पढ़ाऊंगा, तो बेटा हम हेडिंग डालेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। बेटा ग्रेविटी, पहले यहाँ पे ग्रेविटेशन वर्ड आया। ग्रेविटेशन यानी अर्थ से रिलेटेड है ना, अर्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो बेटा देखो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो यूनिवर्स में हर पार्टिकल के बीच में लगता है। यूनिवर्स में हर पार्टिकल के बीच में, बेटा यूनिवर्स में कितने सारे पार्टिकल है, तो ऐसा फोर्स जो यूनिवर्स में हर पार्टिकल के बीच लगता है, और ये क्या करता है, पार्टिकल एक दूसरे को खींचते हैं। जिस फोर्स है उसे ही कहते हैं बेटा ग्रेविटेशन फोर्स। किसे कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं जितने भी पार्टिकल यूनिवर्स में है मैटर के, तो वो अपने क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। क्या लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। बेटा इसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिखा हूँ। ठीक है, तो हम डेरिवेशन भी करेंगे उसका, किसका, ग्रेविटेशन फोर्स का। ठीक है, तो इन यूनिवर्स, इन यूनिवर्स, ईच लिखना। ठीक है, ईच पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर अट्रैक्ट टू अदर पार्टिकल बाय एनी बाय एन फोर्स, बाय अ फोर्स, ठीक है, बाय अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। तो बेटा यूनिवर्स में सारे पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स से, उसे फोर्स को कहता है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है बेटा, दिस फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स। बेटा ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, थर्ड बेटा, थर्ड देखो, ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये किसके बीच लगता है, यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है, कोई सा भी। ठीक है, हम भी क्या है, हम भी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं ना, हम भी पार्टिकल, तो हम भी क्या करेंगे, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो बेटा दिस फोर्स इज directly proportional to product of their masses, प्रोडक्ट ऑफ दिए उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल एंड द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो बेटा उनके जो उनके बीच के डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, देखो बेटा, तो इसका क्या करूंगा मैं, ये हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेशन। ठीक है, हमारी क्या होगी, डेरिवेशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप डेरिवेशन। तो बेटा डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे दो पार्टिकल है। ठीक है, लेट टू पार्टिकल masses m1 and m2। बेटा दो पार्टिकल है m1 एंड m2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। बेटा दो मासेस है m1 और m2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, r है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन
फोर्स, तो जो हमारे पास एफ जी है, ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इक्वेशन नंबर स्टार 1। ठीक है, और सेकंड क्या था, जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, 1/r², इनके बीच की डिस्टेंस के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास स्टार सेकंड। ठीक है, अब मैं इस स्टार 1 और स्टार सेकंड को क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ, कंबाइन टुगेदर। ठीक है, कंबाइंड, हम मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। तो बेटा एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, m1 m2/r²। बेटा हम जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास एफ जी इक्वल टू एक कांस्टेंट लगता है g m1 m2/r²। बेटा इसी g को क्या कहते हैं, इस g को कहता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या कहता है बेटा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻11 होती है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास फोर्स आ गया, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू जी m1 m2/r²। ठीक है, ये m2 है बेटा, m² नहीं है। ठीक है, m2/r², ये हमारे पास क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स था। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को 5 नंबर में कितना लिख के आना है, आपको पहले डेफिनेशन लिख के आनी है, उसके बाद ये हमारे पास डेरिवेशन करके आना है और डायग्राम बना के आना है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है।